गुड टाइम्स दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश वीर और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली किसान भाइयों के लिए है, जो हमारे किसान मित्र हैं उनके लिए वीडियो आज का स्पेशली बनाया है हमने, क्योंकि हमारे जीवन का जो स्रोत है, हमारे जो जीवन का आधार है भोजन, वो केवल कृषि से ही उपलब्ध हो पाता है और उसी कृषि से ही सारा का सारा जीवन का दारोमदार है। क्योंकि जो हम लोग खाते हैं वही हमारे शरीर पे बहुत सारे रोगों के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आज के दौर पे आप सब समझ रहे हैं कि जो हमारा भोजन आ रहा है, जो हमारा अनाज आ रहा है, उसमें इतना ज्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और खाद डाली जा रही है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से खराब होता चला जा रहा है और हम सब बहुत सारी बीमारियों की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। बीमारियों का रेशियो, जो ऐसी बीमारियां जो भारत में बहुत कम हुआ करती थी, आज उन बीमारियों का एवरेज बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके पीछे केवल एकमात्र वजह है, जो हमारा खान पीन है, जो हमारी अनाज है, वो दूषित होता गया है। उसके पीछे भी वजह यह है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूरीवश किसान भाइयों को ये सब कुछ डालना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार रासायनिक खादों का हम प्रयोग कर चुके हैं। जिस तरीके से हमें जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके की हमारी धरती माँ को भी जीवित रहने के लिए या अच्छा उत्पादन करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे तो वो धरती प्रदूषित होती चली जाती है। एक समय था कि हम लोग गोबर की खाद प्रयोग करते थे, जैविक खादें प्रयोग करते थे, तो हमारी फसलें अच्छी होती थी, बहुत सारे केचुए भी पाए जाते थे खेतों में। लेकिन आज के दौर पे केचुए भी नहीं मिलते। मित्रों, आईएमसी के पास अपने एग्रो के मामले पे दो प्रोडक्ट हैं, आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही आईएमसी के एग्रो ग्रोथ बूस्टर पे कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, कई सारे हमने प्रोडक्ट के रिजल्ट डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली बूस्टर पे बहुत ज्यादा काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं लोगों से। इसके साथ ही मैंने आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर का डेमो भी डाला हुआ है कि किस तरीके से हमारी फसलों पे जाके ये वर्क करता है। आपने अगर वो डेमो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाकर के। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और जो भी वीडियो आएंगे नोटिफिकेशन उनके आपको मिलते रहे लगातार। अब आज हम बात करेंगे आईएमसी के एग्रो ग्रोथ बूस्टर और आईएमसी एक्टिवेटर की। तो ये वीडियो दो पार्ट में बनाना चाहूंगा। तो पहले पार्ट में मैं आईएमसी के एग्रो ग्रोथ बूस्टर की बात करूंगा और उन पॉइंट्स को उठाना चाहूंगा जो अछूते हैं या जो लगातार प्रश्न उठते रहते हैं। अभी हाल ही में आईएमसी ने एग्रो के लिए स्पेशल ट्रेनर नियुक्त किया है, मिस्टर देवेंद्र मौर्य जी को, और वो ट्रेन कर रहे हैं सभी लोगों को और बहुत सारी बारीकियां वो बता रहे हैं। मैं उनकी ट्रेनिंग की, उनकी बताई हुई कुछ बातें और कुछ अपने अनुभव की बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहली बात तो अपना आईएमसी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर है, जिसका प्रयोग आप लोग कर रहे होंगे या जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा। ये पूर्णतः जैविक है, किसी तरह का कोई इसमें रसायन अलग से नहीं मिलाया गया है, किसी तरह का कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। इसमें जो तत्व मिले हुए हैं, आपका एलोवेरा मिला हुआ है, लेहबेरी है, नीम है, आंवला है और गौमूत्र है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज है, जिसमें एलोवेरा पे क्या है कि 200 से अधिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए लाभदायक है। साथ ही लेहबेरी बहुत ही लाभदायक है। एलोवेरा में सेफोनिन लिग्निन प्रॉपर्टी होती है, जो ड्रिलिंग इफेक्ट होती है, जो मिट्टी के अंदर तक इसको बेधते हुए चली जाती है, अंदर तक जड़ों तक जाकर के वर्क करता है। नीम तो आप सब जानते हैं एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, हमारी फसलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंगी लगते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अगर आंवले की बात करें तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा आंवले में पाई जाती है। गौमूत्र फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे तत्व गौमूत्र में पाए जाते हैं। ओवरऑल जो ये कॉम्बिनेशन बना है हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब इसका प्रयोग किस तरह से करना है, ये बात समझने की है, क्योंकि जो पिछले वीडियोस थे उनमें सब में हमने बताया है। इसमें मैं स्पेशली प्रयोग पर ही बेस्ड करके मैंने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, जब हम इसका प्रयोग करें तो हमें 3 चीजों में ध्यान देना है। पहली बात, भूमि, उस मिट्टी का हमें उपचार करना है। सेकेंड थिंग,
हमें बीजोपचार करना है और तीसरी चीज है कि हमको इसका छिड़काव करना है फसल पे। तो अब पहली चीज क्या है, मिट्टी का उपचार। तो बताना चाहूंगा कि पहले ही बात तो जो भी आप लोग यूज करने जा रहे हैं या आप किसान भाइयों को सजेस्ट करने जा रहे हैं, तो किसी भी किसान मित्र का एक बार में इकट्ठा पहली बार ही यूरिया डीएपी बंद नहीं कराना है, नहीं तो उस किसान मित्र को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अब एकदम से आप दवा बदल देंगे या जैविक पे आ जाएंगे तो वो जो मिट्टी है वो उसके अनुकूलित हो चुकी है, एकदम से वो इस चीज को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। दोस्तों फर्स्ट टाइम में आपको 30%, सेकेंड टाइम में 40%, थर्ड टाइम 50%, फोर्थ टाइम 60%, इस तरीके से धीरे धीरे करके यूरिया डीएपी को कम करना है। 30%, 40%, 50% रेशियो कम करते चले जाना है और इसको अपना यूज करते जाना है। अब इसका प्रयोग किस तरह करना है, पहली बात मिट्टी का उपचार। मिट्टी का उपचार किस तरह करना है, हमारी जो खेतों की मिट्टी है वहां से उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम 1 एकड़ का रेशियो लेकर के चलते हैं। अगर 1 एकड़ का आपका खेत है तो आपको मिट्टी उपचार करने के लिए गोबर की खाद चाहिए। गोबर नहीं चाहिए, गोबर की खाद लगभग 1 साल या 1.5 साल पुरानी खाद हो जो, तो वो 50 से 100 किलो की मात्रा में खाद चाहिए। उस 50 से 100 किलो की मात्रा में ये आधा लीटर का IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर आपको मिलवा देना है और इसको मिलाने के बाद अपने खेत में डलवा देना है। लेकिन ये आपको करवाना है जुताई होने से पहले। जुताई होने से पहले इसको मिलवा करके खेतों में आपका डलवा देंगे। जब जुताई हो जाएगी तो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होंगे वो उनके साथ कॉम्बिनेशन करके इसके पोषक तत्व मिल जाएंगे और मिट्टी आपकी जो है ना उपचारित हो जाएगी, मिट्टी पोषक बन जाएगी। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे बीजोपचार। बीजोपचार की प्रक्रिया क्या होती है कि बीजों को पानी में रात में डाल करके भिगोना होता है, या आप जब खेत में डालने जा रहे हैं उससे पहले भिगोने की प्रक्रिया होती है। वो भिगोने की प्रक्रिया किस तरीके होती है, अगर हम 1 किलो अनाज की बात करें तो 1 किलो अनाज में आपको 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर डालना है बीजोपचार के लिए। 1 किलो अनाज में 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर डालना है और उसी हिसाब से आप पानी की मात्रा 1 लीटर या 1.5 लीटर ले सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको अच्छे से पात्र में बढ़िया साफ करके, कि ऐसा पात्र ना हो कि जिसमें आपने खरपतवार नाशक या ऐसी कोई चीज मिलाई हो, उस पात्र को साफ करके अच्छे से मिला करके आप इसको बीजोपचार करेंगे। तत्पश्चात अपने खेतों में इसको डलवाएंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रोपित किए जाते हैं, जिनकी बेड़ उगाई जाती है और उनको रोपित किया जाता है, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे पौधों पे एक मैंने प्रयोग करके देखा था और इसके बारे में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रोपित करने वाले पौधों में सेम वही प्रोसेस करेंगे कि किसी पात्र में 10 ml की मात्रा में इसको मिला करके रखवा देंगे और जब रोपित करें तो उसी में जड़ों को भिगो करके फिर आप रोपित कराइए, तो चांसेस ये रहेंगे कि 99% आपको चांसेस रहेंगे कि आपके पौधे खराब नहीं होंगे। लगभग सारे पौधे आपके अच्छे से चलेंगे और बहुत अच्छी फसल होकर के आएगी। तीसरी चीज है फसलों में इसका छिड़काव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है छिड़काव की। छिड़काव किस तरीके से करना है आप सबको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास 15 लीटर की पानी की टंकी है तो आप उसमें 50 से 100 ml 15 लीटर की पानी की टंकी में डालना है। अगर आपकी फसल गेहूं या चावल जैसी कोई फसल है और अगर आपकी सब्जी की फसल है या फूलों की ऐसी कोई फसल कर रहे हैं तो आप उसमें 40 से 50 ml मिला सकते हैं। गेहूं और चावल की फसल में आप लगभग 50 से 100 ml के बीच में ही इसको डालेंगे। और इसको डालना कब है, इसके डालने की प्रक्रिया आपको करनी है जब आपकी फसल लगभग 1 से 1.5 महीने की हो जाए, तब इसको आपको अपने खेतों में छिड़काव करवाना है, जिससे ये पूरी फसल पे व्यापक रूप से पहुंच जाए। और इसको रिपीट कराना है, यानी कि दोबारा इसका छिड़काव लगभग 20 से 25 दिन में आपको करवाना है। छिड़काव करने के अलावा आप इसको ड्रिप मेथड से या अन्य किसी मेथड से भी इसको डाल सकते हैं। अगर उस पे खेत का रेशियो अगर 1 एकड़ का आपका खेत है, जैसे कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सर गन्ने के खेत में इसको क्या डाल सकते हैं, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। वैसे भी जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, तो जब गन्ना आपका छोटा होता है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप उसको ड्रिप मेथड से भी डालना चाहें तो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है तो उसके हिसाब से आप आधा लीटर के रेशियो रख लीजिए, आप उसमें डलवा दीजिए, आपके गन्ने के खेत में पहुंच जाएगा और बहुत बढ़िया वहां पे काम करेगा जाकर। इससे फायदे क्या क्या होते हैं, इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि फूल नहीं आते हैं जिन पौधों में, उनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, फूलों का आना, और फूल झड़ते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप उन वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या तुलसी डाल सकते हैं इसमें,
तो अगर डालना चाहें तो डाल दीजिए, उसे तुलसी डालने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग गौमूत्र मिलाकर के इसमें डालते हैं, तो क्या गौमूत्र इसमें अलग से डाल सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं डालना तो आप डाल लीजिए। वैसे गौमूत्र इसमें पर्याप्त मात्रा में है, उसकी आवश्यकता अलग से डालने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। डालेंगे तो आपके जो छोटे मोटे मकड़ी कीट वगैरह वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। तो ये थी आईएमसी के एग्रो ग्रोथ बूस्टर की जानकारी। जो हमारा अगला वीडियो है उस पे आईएमसी एक्टिवेटर की फुल डिटेल और आईएमसी एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर का कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्या काम करेगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी टीम में दोस्तों को फॉरवर्ड करिए जो लोग काम कर रहे हैं एग्रो ग्रोथ बूस्टर पे। और मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा इस प्रोडक्ट पे काम करिए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि जब हमारे देश की धरती सोना उगलेगी तब हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। गुड आईएमसी, बी हेल्दी बी वेल्दी।